हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के रसायन विज्ञान के लास्ट चैप्टर यानी क्लास 10 में जो रसायन विज्ञान है उसका आखिरी चैप्टर का एक कंसेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? कार्बन और उसके यौगिक, यानी ये तो चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। एक बार और सुनो, हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक के एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या होता है, इसको लिखकर और एग्जांपल उसके साथ साथ स्ट्रक्चर और यहां तक कि इनके पूरे पार्ट। फिर एक चीज और सीखेंगे जो इनके डिफरेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन कंसेप्ट को भी देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। चलिए सबसे पहले नाउ फर्स्ट स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। क्या है हाइड्रोकार्बन? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट हेडिंग हमारा हाइड्रो कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको ध्यान सुनिएगा। वह कार्बनिक यौगिक, आप लिख भी सकते हो बहुत अच्छे से, वह कार्बनिक यौगिक। क्या लिखोगे? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के साथ, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के साथ या वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एक बार और सुनो, वह रासायनिक पदार्थ या वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? चलो यहाँ पे लिख सकते हो वह कार्बनिक यौगिक जिनमें, क्या लिखोगे? जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। किसी कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे देखो हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्केन। क्या है? एल्केन। क्लियर? दूसरा है हम ले सकते हैं एल्कीन। क्या लिखेंगे? एल्कीन। अब इनके कैंडिडेट भी देखेंगे, इनके यौगिक भी देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है? एल्काइन। क्या है? एल्काइन। इसके अलावा कुछ और भी कैंडिडेट हैं, जैसे हमारा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। और हम लोग कह सकते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सबके एग्जाम्पल देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर? तो चलिए हम लोग सबसे पहले एल्केन का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेथेन। क्या लेते हैं हम लोग? मेथेन। अब देखिए इसका जो हिंदी वर्ड है और इंग्लिश दोनों सेम है, फिर भी यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में। क्या लिखा गया? इंग्लिश में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेथेन का फार्मूला जो होता है CH4। क्या होता है? CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ देना, वो भी सिंगल बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब ये जो कार्बनिक यौगिक है इनमें देखो कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। किसी कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखो हम इसके, अब एल्किन के देख लेते हैं एग्जांपल। एल्किन का एग्जांपल जो होता है सबसे बेस्ट है एथीन। क्या है? एथीन। छोटा कैंडिडेट लिया गया है एथीन। अब इनके पूरे ढेर सारे एग्जांपल इनके अंदर सीखेंगे जब हम इनसे टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सबका एक एक एग्जांपल देख रहे हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो लिखा गया एग्जांपल ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर? चलो तो देखो यहाँ पर एथिन का जो सूत्र है क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4। यानी कार्बन 2 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा? 4। अब स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। ये कैसे होता है इसको हम इसी में सीखेंगे। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पर हमको देखना एथिन का जो फार्मूला है कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी यह एक हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन। किसी कोई दिक्कत? चलो अब हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन का एक छोटा सा कैंडिडेट लेते हैं हम लोग एथाइन। क्या लेते हैं? एथाइन। इसका जो फार्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4 सॉरी C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जाएगा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है इसी में हम लोग सीखेंगे। पहले फिलहाल यहाँ क्लियर कर लेंगे हाइड्रोकार्बन का। क्लियर? तो इसी तरह हमारा एरोमेटिक और एल्फेटिक, बट ये दो कंपाउंड जो है ये हमारे क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हम सब सीखेंगे बंद और खुली या ये किस प्रकार के यौगिक हैं इनके पूरे विस्तार से। ठीक? तो चलिए सबसे पहले जितना लिखा गया है हाइड्रोकार्बन और उनके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं इनके टाइप्स, फिर टाइप्स में स्ट्रक्चर, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? चलो
चलिए अभी तो हम लोग देखे ना हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल, तो अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या कह सकते हो सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्लियर, किसी को दिक्कत? चलो अब यहाँ पर बोल सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो। एक होता है एलोफेटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। यानी जो हम ये वर्ड बोले हैं एलोफेटिक और एरोमेटिक, ये हिंदी और इंग्लिश बोथ आर सेम, मतलब ये दोनों शब्द एक ही है। ये नहीं कि हम जो इंग्लिश में बोले एलोफेटिक ये इसका हिंदी अलग होगा, एरोमेटिक बोले हिंदी अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों का वर्ड सेम है हूबहू। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं, एक बार इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ऑल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड डिवाइडेड टू पार्ट्स नाउ, फर्स्ट एलोफेटिक, सेकंड है एरोमेटिक। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है दो प्रकार से होता है, पहला होता है एलोफेटिक और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक। क्लियर? आई बात समझ? तो चलिए हम लोग एक एक डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट स्टार्ट एलोफेटिक कंपाउंड। क्या होता है एलोफेटिक कंपाउंड? लिख दो यहाँ पर एलोफेटिक, किसी को दिक्कत? एलोफेटिक कंपाउंड आई बात समझ? एलोफेटिक कंपाउंड या यौगिक लिख दो यहाँ पर। क्या लिखोगे? यौगिक। आ रही बात समझ? आप बोलोगे वह, क्या बोलोगे? बोलोगे कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल या डबल, या हम कह सकते हैं कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला में पाए जाते हो और उनके मध्य एकल और डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं एलोफेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे? एलोफेटिक यौगिक। एक बार ध्यान सुनिएगा, वह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन एकल बंध हो या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, और ये दोनों डबल बॉन्ड होने के साथ साथ खुली श्रृंखला में हो, तो इस प्रकार की यौगिक को हम लोग बोलते हैं एलोफेटिक। क्या बोलते हैं? एलोफेटिक यौगिक। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे इनके पूरे कंसेप्ट को बताते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं ना एलोफेटिक, यानी हम लोग अब सीखेंगे एलोफेटिक यौगिक किसे कहते हैं। तो बोलोगे वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो, क्या हो? एकल बंध हो या डबल बॉन्ड हो, और वो डबल बॉन्ड होने के साथ साथ या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर वो जो हाइड्रोकार्बन अगर वो खुली श्रृंखला में हो, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। एक बार और सुनिएगा, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला हो, सिंपल सा लिख सकते हो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बोलोगे वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की खुली श्रृंखला हो, तो उसे हम बोलेंगे एलोफेटिक। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल लिखा गया, आपको ध्यान सुनिएगा डिफिनेशन के साथ। तो एक बार और बोलते रहे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की क्या हो? खुली श्रृंखला हो, कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला, तो उससे हम लोग कहते हैं एलोफेटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलोफेटिक यौगिक। किसी कोई दिक्कत? अब देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया, जैसे यहाँ पर CH3 है, क्या है? सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये कार्बन और कार्बन दोनों क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं, ये एक रिंग में नहीं जुड़े हैं। क्लियर? तो अब देखो ये इसका नाम जो है एथेन। क्या नाम है? एथेन। उसके बाद लिखा गया CH3 CH2 CH3, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब ये नाम कैसे हो रहा है इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हमको देखना है एलोफेटिक। क्लियर? आ रही बात समझ? घबराने की जरूरत नहीं। चलो अब देखते हैं हम लोग फिर क्या नेक्स्ट, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? CH3, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एथीन, फिर क्या है? प्रोपीन, फिर क्या है? एथाइन। ये जो हमारे यौगिक दिख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे क्या है? एलोफेटिक। इनका नाम कैसे लिया जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसकी पूरी बातें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमको यहाँ पर इस वीडियो में सीखना इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या सीखना है? इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये दोनों कंसेप्ट सीख जाएंगे, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पे चलेंगे, वो बहुत आसान होगा। क्लियर? चलो तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं कि ये एलोफेटिक भी कितने प्रकार से होता है। तो सुन लो, एलोफेटिक जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? सैचुरेटेड, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। क्लियर? चलो तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं ना टाइप्स ऑफ एलोफेटिक। यहाँ पर हमने बोल दिया था कि सैचुरेटेड और एलिसाइक्लिक, तो यहाँ पर जो एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड ये तो है, लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे ना एलोफेटिक जो होता है दो प्रकार से। मेन पार्ट क्या होता है? दो। फर्स्ट है सैचुरेटेड, सेकेंड है अनसैचुरेटेड। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं पहला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है? असंतृप्त। अब जो संतृप्त होता है वो दो प्रकार से होता है, पहला हमारा एल्केन और दूसरा क्या है? एलिसाइक्लिक। क्लियर? तो यहाँ पर ये थी बात
जो हम जल्दी से बोल दिए एलिसाइक्लिक और सैचुरेटेड। क्लियर? तो आप एक बार और क्लियर कर लो कि जो सैचुरेटेड यानी एलोफैटिक यौगिक होता है वो दो प्रकार से, फर्स्ट है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त भी दो प्रकार से होता है, फर्स्ट एल्केन और नेक्स्ट क्या है एलिसाइक्लिक। तो आइए हम लोग ओवरव्यू इसका बना रहे हैं पूरे पार्ट के बारे में, उसके बाद हम डिफिनेशन और एग्जांपल चलेंगे। किसी कोई दिक्कत? चलो आप देखो, बंद कर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक बार बताया गया था ना कि पहला होता है संतृप्त और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त। ध्यान सुनिएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड डिवाइडेड टू पार्ट्स। नाउ फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकंड है अनसैचुरेटेड। यानी हमने बोला क्या, एलिसाइक्लिक यौगिक दो प्रकार से, फर्स्ट है संतृप्त यौगिक, दूसरा क्या है? असंतृप्त यौगिक। अब सवाल है कि संतृप्त किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलोगे वह एलिफैटिक यौगिक यानी वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो या एकल बंध हो, उसे हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं? संतृप्त। संतृप्त को एक और वर्ड से जाना जाता है जिसका नाम होता है पैराफिन। पैराफिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो संतृप्त यौगिक होते हैं ना, उनमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह बहुत कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होने की वजह से इसको हम बोलते हैं पैराफिन। एक बार ध्यान सुनिएगा, सैचुरेटेड किसे कहते हैं? यानी संतृप्त यौगिक वह कार्बनिक यौगिक या वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य अगर एकल बंध पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? एकल बंध। तो उसे हम बोलते हैं क्या? संतृप्त यौगिक। और इस संतृप्त यौगिक को एक हम अलग नाम से जानते हैं, पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। अब पैराफिन क्यों कहा जाता है? यहाँ पर लिख सकते हो, पैराफिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पैराफिन, इनका नाम इसलिए कहा गया है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने के पीछे रीजन क्या है कि इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और एकल बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी लगती है। अर्थात अगर हम इनको तोड़ते हैं, अधिक एनर्जी लगती है, तो वो क्या होगा? जाहिर सी बात, वो क्या होगा? कम क्रियाशील होगा। तो इसलिए हम लोग संतृप्त को क्या बोलते हैं? पैराफिन। किसी कोई दिक्कत आ रही बात समझ? आप लिख सकते हो, एक बार और डेफिनेशन रिवाइज कर दे रहा हूं। वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता हो, तो उसे कहते हैं संतृप्त। संतृप्त को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि संतृप्त यौगिकों में कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और एकल बंध जो होता है कम क्रियाशील होता है। अर्थात उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी हम कह सकते हैं बंध लंबाई होती है, वो क्या होती है? बड़ी होती है। और बड़ी होने की वजह से उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक एनर्जी लगती है, अर्थात वह कम क्रियाशील होता है। आगे बस, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब यहाँ पर जो होता है ना, संतृप्त यौगिक जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है एल्केन और दूसरा क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड या साइक्लो एल्केन भी बोल सकते हो। आरी बात। अब देखो एल्केन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा डिफिनेशन पहला वाला बोला गया, जस्ट एल्केन के भी डिफिनेशन सेम होगा। क्या बोलोगे? वह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता, वह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन क्या हो? कार्बन टू कार्बन एकल बंध पाया जाता हो, तो उसे हम बोलते हैं संतृप्त, अर्थात एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। अब एल्केन को भी कह सकते हो कि इसका जो कॉमन नेम है ना, हमने बोला था कि सिंपल सा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। एलोफैटिक और एल्केन बोथ आर सेम, ठीक है? पैराफिन। अब सवाल है, हमने बोला ना कि जो एल्केन है इनको हम पैराफिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्केन में सभी कार्बन के पास जो होता है सिंगल बंध पाया जाता है, और सिंगल बंध जो होता है बहुत कम क्रियाशील होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, बंध लंबाई होती है, वो बड़ी होती है अदर बंध के अपेक्षा, जैसे हमारा पाई और सिग्मा। तो यानी हम इसको सिग्मा भी बॉन्ड कहते हैं, और ये इसका जो बॉन्ड लेंथ है पाई से क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक, क्लियर? आगे बस में किसी को दिक्कत? चलो अब इनके बेस्ट एग्जांपल जैसे देख लो। एक चीज और है, इनके नाम के अंत में हमको एन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? एन। दूसरी पॉइंट है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? तो जैसे अब एग्जांपल यहाँ पर देखो, बात करें हम, क्या बात करें? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी जितने भी वर्ड हम बोल रहे हैं ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ETC, यानी जितने भी वर्ड बोला जा रहा है सबके नाम के अंत में क्या आ रहा है? एन। अभी इसका एग्जाम्पल हम इसके पहले वाले कंसेप्ट में बताए थे। आ रही बस में? तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? एल्कीन। किसी कोई दिक्कत? चलो अब देखो नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है?
ये भी सेम है, बोलोगे कि वह बंध श्रृंखला। यहाँ पर क्या है कि ये जो यौगिक है ये एक चक्रीय यौगिक है। क्या है? चक्रीय। जैसे आप देखो चक्री कैसे बनेगा, तो पहले हम यहाँ पर 4 कार्बन के लेते हैं, खुली श्रृंखला 1 2 3। अब ये 4 कार्बन का एक हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हमको इसको बनाना है एलिसाइक्लिक, तो हम करेंगे क्या, ये जो दोनों किनारे किनारे पर कार्बन लगा इसको हम मोड़ देंगे। क्या करेंगे? मोड़ कर नीचे लिख देंगे, यानी हम इसको मिटा दे रहे हैं, सिंपल था, तो यहाँ पर मोड़ कर नीचे कर दिए। अरे बस अब नीचे करने के बाद हम क्या करें, इसको जोड़ दिए। ये जो हमारा बना, यानी हमारा ये बन गया जो कंसेप्ट, इसे हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक का डेफिनेशन क्या है, बोलोगे वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होने के अनुसार वह बंध श्रृंखला में हो, तो उसे हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। यहाँ पर देखना है कि बंध श्रृंखला क्या होता है और खुली श्रृंखला क्या होता है, इसके लिए हम बताएंगे बाद में, पहले फिलहाल यहाँ पर देख लो एलिसाइक्लिक। तो बोलेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य, या हम कह सकते कि वह बंध श्रृंखला, क्योंकि हमारा बंध श्रृंखला हो गया। देखो समझ लो, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन का प्रथम व आखिरी सिरा एक दूसरे से न जुड़ा हो, उसे बोलते हैं हम लोग खुली श्रृंखला। यानी अब इसको हम लिखें कैसे, अगर इस तरह लिख दिए, क्या लिख दिए बाबू, देखो ध्यान से, इस तरह लिख दिए, चारों कार्बन को इस तरह लिख दिए, इस तरह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खुली श्रृंखला यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुली श्रृंखला। अब इसी को हम मोड़ कर नीचे कर दिए, जैसे यहाँ पर मोड़ कर नीचे कर दिए। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो बोलोगे डिफिनेशन क्या बंध श्रृंखला के लिए, बोलोगे कि वह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन का पहला और आखिरी सिरा एक दूसरे से जुड़ जाता हो, एक दूसरे से जुड़ जाता हो। अब जुड़ने के बाद यह एक वलय का निर्माण करता हो, वलय मतलब एक रिंग का निर्माण करता हो, तो यह यौगिक कहलाता है बंध श्रृंखला यौगिक। और बंध श्रृंखला यौगिक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैंडिडेट है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है? एलिसाइक्लिक। तो अब यहाँ पर हम तो अभी बंध श्रृंखला के बारे में सीखे, सवाल है एलिसाइक्लिक क्या होता है। तो अब इसको देखो ध्यान से, बोलोगे कि वह बंध श्रृंखला यौगिक, वह, चलिए हमने बोला ना कि एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं, बोलोगे वह बंध श्रृंखला यौगिक, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तो उससे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक। इनका जो जनरल फार्मूला है, इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जनरल फार्मूला शॉर्ट वर्ड में लिख दे रहे हैं जीएफ, जनरल फार्मूला, समान सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। अरे बस ये इनका समान सूत्र हो जाएगा। अब देखो एक चीज और है, इनके नाम के, अगर इनका नाम हमको लिखना है तो सबसे पहले हमको एक वर्ड यूज करना पड़ता है साइक्लो, उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, एन जोड़ देना है मूल शब्द में। देखो जैसे अब मूल शब्द क्या है उसको हम बाद में बताएंगे, फिलहाल हमको देख लो यहाँ पर नॉर्मल, हमने बोला क्या कि इनका अगर नाम लिखना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको साइक्लो वर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? साइक्लो। एक मिनट, क्या जोड़ना है? साइक्लो वर्ड। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ पर क्या, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हमको सबसे पहले साइक्लो शब्द लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो शब्द। अब 4 कार्बन का जो होता है मूल शब्द होता है वो क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। क्लियर? अब ब्यूट, ये ब्यूट वर्ड कहां से आया इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए देखेंगे क्या करेंगे, ये ब्यूट शब्द कहां से आया, ये कार्बनिक यौगिक का एक शब्द था जिससे हम बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं? मूल शब्द। अब सवाल है सर हम मूल शब्द तो नहीं जानते हैं, देखो मूल शब्द क्या होता है इसको हम बता दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। जैसे आप हिंदी अगर पढ़ते हो, हिंदी पढ़ने के लिए हमको क ख ग जरूरी होता है, ABCD पढ़, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको अल्फाबेट यानी ABCD जरूरी होता है। उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में रसायनों का नाम लेने के लिए हमको मूल शब्द आना चाहिए, और वो मूल शब्द क्या हमारा, जो कार्बन को व्यक्त करता है पूरे यौगिक में। क्लियर? आइए समझ। चलो तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है यहाँ पर होता है, इसका नाम होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। अब देखो सबके बीच में सिंगल, तो सिंगल है तो यहाँ पर हम एन जोड़ देंगे, टोटल नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। किसी को दिक्कत? चलो आइए समझ। अब ये कैसे होता है इसका हम नॉमेनक्लेचर में बताएंगे, फिलहाल हमको बस यहाँ पर नॉर्मल देखना एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, इसके लिए इसका नाम यहाँ पर सीखना है। ये पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? चलो देख लो एक बार और सुनो, एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक या वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध हो तो उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। क्लियर? बस यहीं पर आगे बस में किसी को दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं संतृप्त पे, असंतृप्त पर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं ना असंतृप्त यौगिक। क्या सीखेंगे? असंतृप्त यौगिक। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भी बोलोगे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य यदि 2 बॉन्ड हो या 3 बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। क्या बोलते हैं?
असंतृप्त यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस यौगिक को हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। किसी को दिक्कत? चलो, अब हमने बोला क्या, असंतृप्त यौगिक जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है एल्काइन, क्या होता है? एल्काइन। सेकेंड है बाबू एल्कीन, क्या है? एल्कीन। ठीक, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन आ रही बात समझ, इनके दो पार्ट होते हैं। तो अब देखो एल्कीन क्या होता है। यहाँ पर एल्कीन हम जो बोलेंगे ना, बोलेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। इनका जो जनरल फार्मूला होता है सेम साइक्लो एल्कीन की जैसा होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जैसा। तो यहाँ पे लिखोगे जीएस शॉर्ट फॉर्म में और लिखोगे CnH2n। ठीक, ये इसका जनरल फार्मूला है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक खास बात है कि इनके नाम के अंत में हमको क्या जोड़ना होता है? इन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? इन। यानी जो मूल शब्द है उन मूल शब्द में हमको क्या जोड़ना है? इन। क्लियर? आप कहोगे सर जी बार बार मूल शब्द बोल रहे हैं तो उसमें मूल शब्द हमको आ नहीं रहा तो कैसे हम नाम लिखेंगे? इसके लिए भी जाना जरूरी है। चलो देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, मूल शब्द में यदि कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन बराबर 1 है तो इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं मेथ। क्या करते हैं? मेथ। क्लियर? अब दूसरा बोला गया है यदि कार्बनिक यौगिक है इसमें वर्ड बराबर 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि कार्बन 2 है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्या? एथ। नेक्स्ट है कार्बन 3 है तो क्या करते हैं हम लोग? प्रोप। नेक्स्ट कार्बन 4 है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्यूट। क्या करते हैं? ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज पेंट। नेक्स्ट है कार्बन 6 है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ड हेक्स। क्या करेंगे? हेक्स। दिख रहा है सबको साफ साफ? चलो अब देखो नेक्स्ट, कार्बन अगर 7 है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हेप्ट। नेक्स्ट अगर कार्बन 8 है तो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम लोग? ऑक्ट। नाउ नेक्स्ट 9 है तो नॉन। क्या यूज करेंगे? नॉन। और अगर 10 है C10 है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट डे। अरे बस अब देखो, अब यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन मूल शब्द में हमको क्या करना है? एन जोड़ देना है। जैसा भी हमने बताया था ना इसके पहले वाले कार्बन, अगर सपोज दैट यहाँ पर लिखा गया एग्जांपल देख लो अच्छा एक बार और उस संतृप्त वाले का। हमने बोला कि ये कोई यौगिक है, इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। इन पूरे यौगिक में कार्बन कितना है? मूल शब्द कितना है? 2। 1 2। अब 2 के लिए यूज कौन सा वर्ड करना है? एथ। सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो बस यहाँ पर जोड़ दो, हो जाएगा इसका नाम एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ये संतृप्त के लिए था जो हम बताने वाले थे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहाँ पर जरूरत हो गई तो हमको बताना पड़ रहा है। क्लियर? अरे बस क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं चल सकते, नहीं समझ पाते हैं कंसेप्ट। यहाँ पर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सॉरी आपको, आपके लिए बहुत जरूरी था इसलिए हमको बताना पड़ा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम बोल रहे हैं ना सेकंड नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? CH3 CH2 फिर क्या है? CH3। इसका क्या नाम होगा? इनके बीच में देखो पहले यहाँ पर देखो चेक करो कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है यहाँ पर? प्रोप। क्या होता है स्टूडेंट? प्रोप। आप सबके बीच में क्या है? सिंगल। तो क्या जोड़ोगे यहाँ पर? प्रोपेन। यानी प्रो प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपेन। पास में? चलो अब ये तो था हमारा संतृप्त के लिए। अब हम लोग सीखेंगे क्या? नेक्स्ट है असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त। क्योंकि हम लोग असंतृप्त सीख रहे हैं तो यहाँ पर देखो कार्बन 1 है और 2। 2 के लिए हम लोग यूज कौन सा वर्ड किए थे? एथ। 2 बॉन्ड अगर है तो उसके लिए क्या यूज करना है? इन। यानी टोटल नाम हो जाएगा एथीन। फिर इसी तरह CH3 C डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करना है यहाँ पर? प्रोप। क्या करना है? प्रोप। और इसके बाद इसमें लास्ट में कौन सा वर्ड दिया गया है? डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है? इन। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम लोग? इन। टोटल हो जाएगा ओवरऑल क्या? प्रोपीन। क्लियर? इसी तरह इसका नामकरण करना है। आई बस, ये हो गया एल्किन। सेकेंड है क्या हमारा? एल्काइन। बोलोगे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। आई बस में इनके नाम के अंत में, यानी ये जो मूल शब्द है नाम के अंत में हमको क्या जोड़ना होता है? आइन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? आइन। इनका जनरल फार्मूला जो होता है मतलब जनरल फार्मूला GF इक्वल टू क्या आ जाएगा? CnH2, यानी यहाँ पर बोलोगे CnH2n -2। क्या हो जाएगा? -2। क्लियर? अरे बस ये इनका जनरल फार्मूला हुआ। किसी को दिक्कत? चलिए अब इसका हम नाम देख लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन का नाम क्या है? ध्यान सुनो कुछ इसके कैंडिडेट यहाँ पर लिख दिया हम लोग CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर उसके बाद हम क्या लिख दें यहाँ पर CH2 फिर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कर दें, सिंगल नहीं ट्रिपल करेंगे और यहाँ पर H। अब देखो इस पूरी यौगिक में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 के लिए यहाँ पर मूल शब्द क्या दिया गया है? पेंट। पेंट के लिए यहाँ पर क्या करना है? 5 के लिए यहाँ पर पेंट लिख देना और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देना? आइन। यानी टोटल नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन।
अरे बस इसी तरह इसका नाम होगा, याद रखिएगा कि एल्कीन और एल्काइन कार्बन नंबर 1 से नहीं स्टार्ट होते हैं, जब भी स्टार्ट होंगे 2 से होंगे। क्यों होगा? क्योंकि इनके लिए डबल बॉन्ड चाहिए, तो एक कार्बन जो था अकेला डबल बॉन्ड बना नहीं सकता बिना किसी कार्बन के सारे, तो यहाँ पर इसीलिए एल्किन और एल्काइन जब स्टार्ट होते हैं यहाँ से डबल बॉन्ड से, डबल कार्बन से, क्लियर, यानी 2 कार्बन से हम कह सकते हैं, सिंपल सा। तो अब देखो ये हमारा था एलोफैटिक का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है एरोमेटिक। क्लियर, किसी को दिक्कत? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, जो आखिरी कंसेप्ट है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक बोलेंगे। एरोमेटिक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे वह एरोमेटिक यौगिक, सॉरी वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन टू कार्बन एकल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, या कह सकते हैं कि वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध और द्विक बंध अगर एकांतर क्रम में उपस्थित हो, उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक जो है एरोमा वर्ड से लिया गया है। एरोमा वर्ड का मतलब होता है स्मेल करना, यानी वह कार्बनिक यौगिक जो स्मेल करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जांपल क्या है, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो बनाया जा रहा है, CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो देख लो। अब यहाँ पर ये जो बंध श्रृंखला यौगिक बना है, इसमें क्या, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, फिर छोड़कर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यानी हमने बोला क्या, वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल अगर एकांतर क्रम में उपस्थित हो, तो उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? बंध श्रृंखला यौगिक। उस यौगिक को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक यौगिक। आगे पास में एक बार और सुनिएगा, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? वह बंध श्रृंखला यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, ये लिख लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एरोमेटिक कंसेप्ट, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में उपस्थित हो, तो उस यौगिक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। बेस्ट एग्जांपल आपका बेंजीन। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है? C6H6, यानी हम कह सकते हैं अणु सूत्र क्या है? C6H6। इसके अलावा क्या है हमारा, कुछ और कंसेप्ट है जो फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। इसका भी सूत्र क्या होता है? C6H5OH। क्या होता है? अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर OH जोड़ना है हमको, ठीक। अब देखो यहाँ पर OH जोड़ दिए, ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। अरे चलो ये है आपके 10th के लिए। क्लियर?